जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। दोस्तों, 2 दिन से लगातार क्यूपिड में गिरावट आ रही है। आज मैंने थोड़ी सी छानबीन की है कि क्यों यह गिरावट आ रही है, किसकी वजह से यह जो है गिरावट आ रही है। तो इसको यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं, जिसका मतलब असर हो सकता है इस गिरावट पे। अच्छी खासी बढ़त देखने के लिए मिली है शेयर में निचले स्तर से। अगर देखेंगे तो अभी कंपनी जो है मार्च 2025 में ट्रेड कर रही थी लगभग 60-65 रुपए के आसपास, और वहां से बढ़ के जो है 500 रुपया जो है कंपनी गई थी। तो अच्छी खासी जो है रिकवरी देखने के लिए मिली है इसमें 6-7 महीने 8 महीने में। और आप लोग यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊं परसेंटेज वाइज, तो लगभग लगभग यहाँ पे आ जाएगा लगभग लगभग 750% के आसपास का मोमेंटम कंपनी ने दिखाया है पिछले, कह लीजिए कि वहीं 10 महीने के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर कह लीजिए इस तरीके से। तो बड़ा मोमेंटम आया है कंपनी के शेयर में अभी फिलहाल में, ठीक है ना। तो उसके वजह से भी यह जो है एक्शन का रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि बड़ी रिकवरी के बाद बड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। 13% की जो है गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। 15%, 17% यही इस तरीके से शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए 17%। अब इस गिरावट के पीछे के कारण क्या है? कल भी गिरा था 20% के आसपास, और आज भी गिर रहा है। तो इस दोनों गिरावट के पीछे यहाँ पे क्या कारण दिख रहे हैं हम लोगों को, ठीक है ना, उनके बारे में यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखिए, ये गिरावट हो रही है ऊपर की साइड से। एक वीक में, मतलब यही 2-3 दिन में कह लीजिए, 28% जो है नीचे की साइड में आ चुका है। कल ही 20% गिरा था और आज 17% गिरा। तो इस तरीके से इस साल में टोटल 33% की गिरावट आ गई है। मतलब ये 5-6 दिन के अंदर अंदर समझ सकते हो आप लोग, ठीक है ना। बाकी 1 साल की बात करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो 350% की बढ़त है। और वहीं पे जो अगर हम लोग 3 साल का व्यू देखेंगे तो लगभग 2300% के आसपास की बढ़त है। और 5 साल में 2700% की बढ़त है, ठीक है ना। इस तरीके से है। आज वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लगभग कह लीजिए कि वही 2 करोड़ के आसपास तो वॉल्यूम यहाँ पे एनएससी पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लगभग लगभग 2.25 करोड़ के आसपास टोटल वैल्यू आ रही है, 620 करोड़। और डिलीवरी परसेंटेज 28% का आ रहा है। सर्किल लिमिट इसमें 20% का है। हालांकि आप लोगों को मैं ध्यान दिला दूं, आज अगर इसमें इसी तरीके से गिरावट रहती है तो कल हो सकता है इसका सर्किल लिमिट घटा के 10% भी कर दिया जाएगा, ऐसी भी संभावना रहती है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब मेन चीज आते हैं कि गिरावट के पीछे की क्या वजह है। तो देखिए, वजह आप लोगों को अभी मैं बताता हूँ एक है। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो अभी एक्सचेंज ने इन पे जो है वो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से स्पष्टीकरण भी यहाँ पे मांगा था, रूमर वेरिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने मांगा था एक्सचेंज ने। तो इन्होंने कहा था कि कोई वैसा जो है नहीं कोई, मतलब वैसा कोई न्यूज हमारे पास जो हम मार्केट को अवेलेबल कराए, मतलब इस तरीके से इन्होंने अब स्पष्टीकरण दिया। उसके बाद एक जो आया था, ये एक कहाँ गया, ये वाला था ना भाई, किधर कहीं पे था। हाँ, एक ये बिजनेस अपडेट कंपनी का आया था, और इस बिजनेस अपडेट की वजह से हो सकता है कि गिरावट हुई हो। लेकिन बिजनेस अपडेट में कंपनी ने कहा है कि हम अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। मजबूत तिमाही प्रदर्शन कंपनी ने किया है, और इस Q3 में जो कंपनी का अच्छा है। अब तक के सबसे अधिक ऑर्डर बुक भी कंपनी के पास इसी पर है, इसी क्वार्टर में है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 जो अभी हम लोगों का शुरू हो जाएगा आगे, उसमें भी कंपनी अपनी ग्रोथ की संभावना बता रही है, अच्छे खासे राजस्व की संभावना बता रही है। पैट का भी बता रही है कि 100 करोड़ के आसपास रहने वाला। मतलब अभी जो करंट चल रहा है इसका वो भी बढ़िया है, और आने वाला फाइनेंशियल ईयर भी हम लोगों का बढ़िया रहने वाला है, ऐसा कंपनी यहाँ पे बता रही है, ठीक है ना। विस्तार योजना को भी कंपनी आगे बढ़ा रही है। एफएमसीजी बिजनेस को इसको जो है ज्यादा स्वीकृति मिल रही है। तो ये कुछ कुल मिला के कई सारी चीज जब कंपनी बता रही है बिजनेस अपडेट, तो बिजनेस अपडेट में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से यह गिरावट जो है वो आई हो। तो इस तरीके से यहाँ पे बढ़िया है, ठीक है ना। इनके 3 फीमेल जो है वो जो है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप लोग, को WHO से भी यहाँ पे मंजूरी मिलती हुई सब नजर आ रही है। तो इस तरीके से बढ़िया बढ़िया है। इसका जो बिजनेस है मेन यही वाला बिजनेस है जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अच्छा खासा इसका बिजनेस चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो फिर दिक्कत कहाँ से आ गई? दिक्कत यहाँ से आ गई है एसएम लीड से। देखिए, अगर आप लोग जाके देखोगे यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे ही, तो यहाँ पे आपको दिखेगा LTSM स्टेज 1, LTASM स्टेज 1 यहाँ पे लिखा है ना। ये लॉन्ग टर्म के एसएम के स्टेज 1 में चला गया है। अब लॉन्ग टर्म के एसएम के लिए स्टेज 1 में जाने से क्या होता है कि कई तरह की शेयर पे पाबंदियां लग जाती है, कई तरीके से जो है मतलब उस पे रोक टोक हो जाता है, एक तरीके से लगाम लग जाता है। तो इस वजह से शेयर जो है अच्छी रिकवरी नहीं कर पाता है। बड़े बड़े लोग जो पहले बाइंग सेलिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उनका थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मतलब उसी उन्हीं पे नजर रखने के लिए ये किया जाता है। क्योंकि आप लोगों को मैं बताऊं, तो अगर बल्क डील ब्लॉक डील का डाटा देखोगे 2 जनवरी 2025 का, तो एक नाम आपको शो करेगा, हारती प्राइवेट लिमिटेड सेल
14 लाख इक्विटी शेयर, और फिर 2 ही जनवरी का है आरती प्राइवेट लिमिटेड बाय 15 लाख शेयर, 14.5 लाख से। मतलब इस तरीके से जब बड़ी बड़ी बाइंग सेलिंग होती है ना, तो एक ही दिन में लोग बाय सेल करते हैं, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का माना जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे भी देखोगे तो आज की जो लार्ज डील हुई है जिन स्टॉक में, हिंदुस्तान कॉपर के बाद दूसरे नंबर पे क्यूपेड आ रहा है। 200 करोड़ रुपए की आज लार्ज डील होती हुई हम लोगों को दिख रही है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखिए। और उसी के साथ अगर आप लोग लार्ज डील ओपन करके देखोगे यहाँ पे ना, देखिए 300-350 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हुए हैं। अभी जस्ट अभी मार्केट ओपन हुआ है ना 9:40 पे, यहाँ पे 4 करोड़ रुपए के लगभग कह लीजिए 1 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं 9:38 पे। फिर 4 करोड़ रुपए के लगभग 1 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं 9:37 पे। इसी तरीके से 4 करोड़ रुपए की यहाँ पे देखिए 6.5 करोड़ 7 करोड़ रुपए के जो है लगभग 2 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए हैं 9:33 पे, मतलब 9:30 बजे के आसपास। इस तरीके से कई सारे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 5 करोड़ रुपए के, यहाँ पे 4 करोड़ रुपए के, यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील आज देखने के लिए मिल रही है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का यहाँ पे। और देखिए नीचे भी है, मुझे लगा था कि नहीं है, नीचे भी कई सारे हैं, 3-3 करोड़ 3-3 करोड़ देख रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से जब बड़े बड़े लोग जो है यहाँ पे देखिए 18 करोड़ रुपए के 5 लाख इक्विटी शेयर बाय सेल हुए 9:15 पे, जो मार्केट ओपन हुआ था तभी। मतलब समझ रहे हो आप लोग। तो इस वजह से इसमें जो है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ रहा है, सप्लाई कुल मिला के कह लीजिए आ रही है। बाकी मेन जो न्यूज है वो यही वाली है जो आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए लॉन्ग टर्म यहाँ पे बताया गया है कि लॉन्ग टर्म एसएम फ्रेमवर्क यहाँ पे 4 सितंबर 2025 क्यूपेड लिमिटेड यहाँ पे बताया गया है। जिन भी स्टॉक को जो है 4 सितंबर यहाँ पे 2025 लिखा है, सॉरी यहाँ पे, ठीक है ना, 5 वाला देख लेंगे हम लोग। तो 5 वाले में यहाँ पे क्लियर क्लियर लिखा है कि क्यूपेड लिमिटेड जो है एसएम की लिस्ट में यहाँ पे शामिल हो रहा है। इसके वजह से यहाँ पे जो है अच्छी खासी जो है गिरावट का सामना इसको करना पड़ रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे तो, और ये आप लोगों को यहाँ पे भी दिख जाएगा, जब तक ये यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज वन दिखेगा ना, तब तक मान के चलिएगा आप लोग कि यह जो है थोड़ा सा दिक्कत में रहेगा, प्रेशर में रहेगा, ठीक है ना। एसएम लिस्ट थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसमें करना क्या है, तो देखिए करना यही है कि अभी तो फिलहाल में जब एकदम पैनिक गिरावट आ रही है और तेजी से, कल मैं एक लाइव भी किया था, उसमें भी कई सारे बंदे ने पूछा था, तो मैं आप लोगों को बताया था कि लगभग 250 के आसपास आने की इसकी, तो पहले एक पैनिक गिरावट इसमें रहेगा। तो अभी तो फिलहाल में इसमें सेलिंग ही रहेगा। कल मैं वीडियो में आप लोगों को सीधा सीधा बताया था कि जब तक ये 440 रुपये के ऊपर नहीं जाता है तब तक इसमें सेलिंग का ही व्यू रहने वाला है। तो अभी इसमें थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। आगे भी एसएम का कोई अपडेट आता रहेगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। चैनल आप लोग सब्सक्राइब करके जरूर से जरूर रख लीजिएगा, ठीक है ना।